अखिल भारतीय बलाई महासभा के द्वारा कलेक्टर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इंदौर थाना क्षेत्र के भंवरकुआ में गत दिवस अनुसूचित जाति वर्ग रिक्शा चालक लोकेश सावले की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में मनोज परमार और उनके साथियों ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। भंवरकुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत गाड़ी टकराने पर ऐसा विवाद हुआ कि रिक्शा चालक को राजेश शुक्ला और उसके पुत्र द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई और आज उसी तारतम्य में बलाई महासंघ द्वारा आरोपियों का जुलूस निकालने व पुलिस का खौफ कायम हो सके उसके लिए परिवार को मुआवजा राशि वितरित कर परिवार की सहायता करने की मांग की गई। परिवार में उसकी पत्नी और 4 अबोध बालक हैं जो कि बेसहारा हो गए हैं। ऐसी स्थिति में उस परिवार को सहायता राशि मिल जाए तो बच्चों की शिक्षा दीक्षा और जीवन यापन करने में काफी सहायता होगी। प्रदर्शन के दौरान बलाई संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार की तहसीलदार सुदीप मीणा के बीच जमकर बहस भी हुई। जो मेरे बेटों को गोली टक्कर मारने में गोली मार दी, नाक में गोली मार दी। अब हम घर में पीछे यार, पीछे 2 मिनट पीछे रुक जा यार। आज हमारा जवान देखा गया है। अरे आइडिया था भाई। यार इधर क्या आ जाओ यार भाई, ट्राई मत कर, ज्यादा बोले हैं। भंवरकुआ थाना क्षेत्र में एक छोटे से विवाद को लेकर रिक्शा चालक के द्वारा कार में जो टक्कर हुई, इस बात को लेकर कार चालक राजेश शुक्ला और उनके पुत्र के द्वारा लोकेश सांवले की जो है निर्मम हत्या कर दी गई। मात्र छोटे से विवाद को लेकर गोली मार देना कहीं ना कहीं दूषित मानसिकता को दर्शाता है और आज उस छोटे से गुस्से के कारण 4 बच्चे हैं वो अनाथ हो गए, पत्नी बेसहारा हो गई, माता पिता भी अधेड़ और उम्र दराज हैं। आज इनके बीच में कमाने वाला वो नहीं रहा। भविष्य में इनकी शिक्षा दीक्षा और जीवन यापन का संकट है। इस हेतु बलई समाज यहाँ पर एकत्रित होकर माननीय जिलाधीश महोदय के समक्ष याचना लेकर आए थे कि संबल योजना के तहत इस परिवार को जो है मुआवजा राशि 4 लाख रुपए प्रदान की जाए। पूर्व में भी हमारी बलई समाज के कई लोगों की हत्याएं और दुर्घटनाएं हुई। हम जब आते हैं हमको केवल आश्वासन दिया जाता है, पत्र व्यवहार किया जाता है, किंतु जो सरकार की योजना है उनका लाभ नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा महसूस होता है कि शासन प्रशासन भी हमसे भेदभाव करता है, क्योंकि योजनाएं तो नाम से अनुसूचित जाति के, किंतु हमारे को उसका लाभ नहीं मिलता है। तो उस बात का भी आक्रोश हमारे साथ में था, हमारी समाज में था। और चूँकि भावना नगर क्षेत्र में यह 5वीं हत्या है, 1 वर्ष के भीतर 5 हत्या हुई, जिसमें 4 दलितों की हत्या हुई, तो वहाँ पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जाना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। तथा पुलिस का खौफ कायम हो, अपराध कम हो, इसलिए आरोपियों का जुलूस निकले सार्वजनिक रूप से, ऐसी हमारी मांग थी। और इस बात को लेकर हमने माननीय डीएम साहब से मिलने का प्रयास करा, किंतु उनके प्रतिनिधि के रूप में एसडीएम साहब आए थे। उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया और आश्वस्त किया हर बार की तरह कि हमारी सुनवाई करेंगे। बाकी हम हर बार निराश होकर लौटते हैं और आज अपेक्षा रख रहे हैं कि कभी सफल हो जाए तो ये बच्चों का भविष्य बन जाएगा, क्योंकि इन बच्चों की शिक्षा दीक्षा नहीं हुई, ये बेरोजगार रहे तो जीवन में भीख मांगेंगे, अन्यथा अपराध करेंगे और बाद में सरकार हमें दोषी देगी, हमारे समाज को दोषी देगी। तो मेरा आप मीडिया कर्मियों से भी निवेदन है कि हमारी समाज को, पिछड़े वर्ग को न्याय मिले, दलित समाज का शोषण नहीं हो, इनका दोहन नहीं हो, इनको कम से कम शिक्षा दीक्षा जीवन यापन हेतु राशि, मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाए, ऐसा आपका भी प्रयास होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय बलाई महासंघ। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।